ओम 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 रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आज श्री हरि नारायण के एक अवतार श्री रामचंद्र जी का जन्म दिवस है और इसी शुभ दिन पर हमने एक धर्म सभा आयोजित किया है, जहाँ पर हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन के मतलब जीवन और नारायण जो है भगवान श्री हरि विष्णु, उनके जो दशावतार है उनके बारे में एक विस्तार मतलब एक डिस्कशन होगा यहाँ पर। तो हम बहुत लोग इस दशावतार की कहानी सुने, नाम सुने हैं, बहुत लोग इसको जानते भी है। तो आइए, जब ये एक बात है ना कि जो अच्छी बात होती है वो 10 बार सुने। जो भगवान का नाम होता है वो अगर 1000 बार सुन ले भी तो कुछ मतलब असुविधा नहीं होता, उल्टा लाभ होता है, हमारा मन शुद्ध होता है। तो आज हम पहले बात करेंगे कि जो भगवान श्री हरि विष्णु है उनके जो 10 अवतार है। तो ऐसे 4 युग है, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। तो जो सत्य युग है वहाँ पर भगवान श्री हरि नारायण ने कुल मिलाकर ऐसे 4 अवतार लिए हैं। तो उनमें से पहला है मत्स्य अवतार। तो ये मत्स्य अवतार जो है सबसे भगवान श्री हरि नारायण के इन धरती पर अवतार में से पहला अवतार है मत्स्य अवतार। तो यह कहानी हम सभी जानते हैं कि एक महान राजा था। तो उनके पास एक दिन एक छोटा सा मछली आया। तो शरण मांग रहा था, जब वो सूर्य का प्रणाम कर रहा था तो उनके जो ऐसे हाथ में लेकर जल था, उन जल पे वो मछली आ गया। तो वो मछली राजा से शरण की भीख मांग रहा था। तो राजा ने उसको शरण दिया, एक छोटे से पात्र में रखा। तो जैसे ही रखा, मछली का आकार वृद्धि हो गया उस पात्र के समान। तो उस पात्र से एक दूसरे बड़े पात्र में महाराज ने क्या किया, उसको मतलब शिफ्ट कर दिया, उसको बड़े पात्र में रखवाने की व्यवस्था किया। तो फिर से उस बड़े पात्र के समान उस मछली का आकार हो गया। ऐसे ही करके जैसे जैसे पात्र का आकार वृद्धि होता जा रहा था, मछली का भी आकार वृद्धि होता जा रहा था। तो अंत में महाराज ने पूछा कि हे प्रभु, हे मछली, आप कोई साधारण मछली नहीं है, भगवान का रूप है। कौन है? कृपया आपका दर्शन दीजिए। तभी जब मतलब उस समय उस मछली को उन्होंने समुद्र पर डाल दिया तो समुद्र का आकार इतना बड़ा हो गया। तभी उस मछली से प्रकट हुए शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री विष्णु हरि। और नीचे उसका मतलब ऊपर श्री विष्णु श्री हरि नारायण का जो चतुर्भुज रूप है वो, और नीचे मत्स्य का जो मत्स्य मत्स्य का जो निचला हिस्सा था वो पैर की जगह। तो वो था प्रभु के मत्स्य अवतार। तो इस अवतार का क्या कारण था कि हम जानते हैं कि हर युग के अंत में एक प्रलय होता है। हर युग के अंत में एक एक प्रलय होता है, और जो प्रलय होता है उसको बचाने का, जो मतलब पृथ्वी को बचाने का दायित्व क्या है, श्री हरि नारायण को दिया गया है। श्री हरि नारायण इस जगत के पालनहार है, रक्षक है। तो तभी उस मत्स्य अवतार में श्री हरि नारायण महाराज को, उन विद्वान और महाराज को बोलते हैं कि हे राजन, जब इस सृष्टि का अंत होने जा रहा है, मतलब अंत होगा, जब प्रलय आएगा, तब तुम सभी को लेकर, सभी इस धरती के जो इतने निवासी है, प्राणी है, पशुएं है, सबको लेकर एकत्रित हो जाना। मैं एक नाव समेत स्वयं सबको रक्षा करने के लिए आऊँगा। तो उस राजन पर भार दिया
कि तुम सबको एकत्रित करो। और हम ये जानते हैं कि जब प्रलय आया था तो उस नाव के सहारे भगवान श्री हरि विष्णु ने सबको मत्स्य अवतार के रूप में सबको उस प्रलय से बचा लिया। तो ये हुआ सत्य युग के मत्स्य अवतार। अब आते हैं दूसरा अवतार सत्य युग के कूर्म अवतार। कूर्म मतलब कछुआ, बंगाली में जो कच्छप बोलते हैं वह टर्टल। तो कूर्म अवतार ये कब ये भी सत्य युग में ही धारण हुआ था, और ये तब धारण हुआ था जब असुरों और देवों में क्या हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था। तो समुद्र मंथन के बीच में जो पहाड़ था जिससे वो सांप मतलब जो नाग बंधे हुए थे, नागराज, तो वो पहाड़ नीचे धंसते ही जा रहा था। तो अब बीच में कुछ मतलब एक जब समुद्र मंथन की वो जो विधि थी उसमें बीच में एक मतलब वस्तु होने चाहिए थे जिसमें वो नागराज को बांध सके। तो वो बांध ही बार बार नीचे चला जा रहा था, वो मतलब पहाड़ बार बार नीचे चला जाता। तो ऐसे तो क्या होगा कि वो जो मंथन है वो तो जारी नहीं हो सकता, मतलब मंथन रुक जाएगा, और जो देव है वो या अमृत से वंचित हो जाएगा। तो उस मंथन में हम जानते हैं देवों ने भी बहुत कुछ प्राप्त किया था, साथ ही साथ समुद्र मंथन में उठे अमृत भी। और जो हम ये भी जानते हैं जो विष था हलाहल विष जो हलाहल निकला था वो भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया था, तभी उनका नाम नीलकंठ पड़ा। तो उस समय जब पहाड़ धस रहा था तो भगवान श्री हरि नारायण ने फिर से एक बार जगत को बचाने के लिए, क्योंकि देखिए अगर असुर को वो अमृत लाभ हो जाता तो जगत का अहित होता ना। तो इसलिए समुद्र मंथन के उस जहाँ पर हो रहा था तो भगवान ने वहाँ पर कूर्मावतार लेकर उस पहाड़ के नीचे आ गया ताकि पहाड़ ना गिरे, ना धंसे। तो ये था कूर्मावतार सत्ययुग का। अब आते हैं वराह अवतार, ये भी सत्ययुग का था। अब वराह अवतार और नरसिंह अवतार ये दोनों अवतार था। तो इन दोनों के अवतार के पहले मैं आपको एक इतिहास बताना चाहता हूँ जो बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं भी जानते हैं। तो हम जानते हैं ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं। तो वो वे मानस पुत्र एक दिन क्या किया, पूरा वैकुंठ धाम के बहुत सारे दरवाजे होते हैं, तो सभी दरवाजे उन्होंने पार कर अब भगवान श्री हरि नारायण के द्वार पर आकर रुक गए। तो वहाँ पर 2 द्वारपाल थे, तभी श्री हरि नारायण विश्राम कर रहे थे। तो वहाँ पर जो द्वारपाल थे जय और विजय, तो उन दोनों ने क्या कहा कि देखिए मुनिगण, प्रभु श्री हरि नारायण अभी विश्राम कर रहे हैं, वो आपसे मिल नहीं पाएंगे। तो मतलब वो दोनों द्वारपाल उन चारों को नहीं जानते कि वो ब्रह्मा के मानस पुत्र है, सबसे विद्वान है। तो उन्होंने कहा कि हम बहुत दूर से आए हैं और एक ही मात्र आशा से आए कि श्री हरि का दर्शन करें, तो हमें जाने की आज्ञा दे। तभी उन्होंने उन दोनों द्वारपालों जय और विजय ने क्या किया, उन चारों मानस पुत्र का अपमान किया। तो गुस्से में आए वो चारों ब्राह्मण उन दोनों को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम दोनों श्री हरि नारायण के पार्षद बनने का योग्य नहीं हो। हम तुमको श्राप देते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए तुम दोनों श्री हरि नारायण के वो जो भक्त भगवान के बंधन से मुक्त हो जाओ, चले जाओ, दूर हो जाओ, वो बंधन टूट जाए। तभी भगवान प्रकट हुए और बोले, हे प्रभु, हे ब्राह्मणों, मेरे इन दोनों पार्षदों पर क्षमा करें, वो आपको नहीं पहचानते। तभी उन 4 ब्राह्मण ने क्या किया कि 2 उपाय बताए कि एक, तुम बहुत सालों के लिए भक्त बनकर धरती पर अवतार हो जाओ, 3 जन्म के लिए तुम भगवान का शत्रु बनकर रहो, भगवान ही तुम्हें मोक्ष का रास्ता दिखाएंगे। तो मतलब इस शर्त को उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ ठीक है, हमें भगवान के हाथों ही मरना स्वीकार है। हम 3 जन्म भगवान का शत्रु बनकर, मतलब श्री हरि नारायण का शत्रु बनकर जन्म लेंगे। तो उन्होंने पहला जन्म लिया हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यपु के रूप में, दोनों भाई थे। दूसरा जन्म लिया रावण और कुंभकर्ण के रूप में।
और तीसरा जन्म लिया दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में। तो हम सभी जानते हैं हिरण्यकश्यप को वराह अवतार ने श्री हरि नारायण वराह अवतार के रूप में मारा। हिरण्यकश्यप को श्री हरि नारायण ने नरसिंह अवतार के रूप में मारा। श्री हरि नारायण ने राम के रूप में अवतीर्ण होकर रावण और कुंभकर्ण का वध किया, जहाँ पर कृष्ण का रूप लेकर दंतवक्र और शिशुपाल का वध किया। तो ये सारी गाथा हम विस्तार में जानेंगे। पहला है वराह अवतार। सत्य युग में दो भाई हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यपु का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप अपना कहर बचाने के लिए त्रिलोक जय करने निकल गया। उसी के बीच उन्होंने स्त्री सम्मान को नज़रअंदाज करते हुए भारत माता को जल के समुद्र की गहराई में जाकर फेंक दिया। अब भारत को बचाना है, सृष्टि को बचाना है। तभी भगवान श्री हरि नारायण ने उस असुर के अहंग को दमन करने के लिए वराह अवतार का रूप लिया। जो वराह अवतार में उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने सिंह से वध किया और पृथ्वी को जल से बाहर निकालकर फिर से एक बार सृष्टि का रक्षा किया। अब आते हैं नरसिंह अवतार। तो अपने भाई हिरण्यकश्यप के मृत्यु के समाचार सुनकर शोक में आए हिरण्यकश्यपु विष्णु पर और क्रोधित हो गया था। क्योंकि देखिए जन्म से ही उनका जो एक विष्णु पर एक क्या है कि क्रोध है, गुस्सा है, क्षुब्ध है। क्योंकि जन्म का एकमात्र कारण ही है भगवान श्री हरि नारायण के हाथों मरना। तो पहले से अगर शत्रुता ना हो तो ये कैसे संभव है। तो ये हम देखते हैं कि जिन जय विजय जिन अवतार में अवतीर्ण हुआ था, जन्म से किसी ने उन लोगों को नहीं बताया कि हाँ भगवान विष्णु पर तुम क्रोध करो, उनसे दुश्मनी मोल लो, नहीं। तो ऐसे ही क्या होता है कि वो जन्म से ही दुश्मनी मोल कर आ रहे हैं। यही भगवान का लीला है। तो नरसिंह अवतार में वो क्या कहता है, ब्रह्मा जी से पहले वरदान प्राप्त कर लेते हैं कि कोई मुझे मार नहीं पाएगा, कोई नहीं, तो मुझे अमृत दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, तुम कुछ और मांग लो, क्योंकि अमृत भगवान का देवों का प्राप्त है, और कोई जो जीव इस धरती पर अवतीर्ण होता है वो मरता ही है, पूरा जीवित नहीं रह सकता। तो उन्होंने क्या चालाकी से वरदान प्राप्त किया, मुझे कोई ना मार सके, मुझे कोई भी ना मार सके, रात में या दिन में, ना बाहर ना अंदर, ना चौखट पे ना बाहर ना अंदर, ना आसमान में ना पाताल में, कोई अस्त्र ना शस्त्र, कोई देव ना दानव। सबको उसने अपने जीवन के मृत्यु के वो जो पथ था उसमें सबको एक्सक्लूड कर दिया। कोई ना रात में मार सकता था, कोई दिन में मार सकता था, किसी भी प्रकार के अस्त्र से वो नहीं मर सकता था। ना देव ना दानव ना मानव, उसके कोई नहीं मार सकता था। वो ना घर के अंदर ना घर के बाहर मरे। ऐसे में तो वह अमर समझेगा अपने आप को, और वही किया। फिर से अहंकार के वश में आकर उसने श्री हरि नारायण के सभी पुतलों, सभी मूर्तियों को तोड़ दिया और उसके जगह पर अपना मूर्ति का स्थापित किया। हिरण्यकश्यप का बेटा भक्त प्रहलाद की कहानी हम सभी जानते हैं। विष्णु का बड़ा भक्त था। हिरण्यकश्यप ने आवेश किया मारे आकर अपने बेटे का ही प्राण लेने की बहुत बार कोशिश की, परंतु उन्हीं के भगवान विष्णु ने उनको भक्त प्रहलाद जी को बचा लिया। अंत में क्या हुआ, घोर अहंग के कारण हिरण्यकश्यप ने बताया कि तुम इतने अपने भगवान पर विश्वास करते हो तो दिखाओ, बुलाओ तुम्हारे भगवान को, इस खंबे से बाहर निकल कर दिखाए। तभी नरसिंह ने भगवान श्री हरि नारायण ने अपने मतलब उस दुष्ट का नाश करने के लिए अपने भक्त की गुहार सुनी और नरसिंह अवतार का रूप लिया। तो क्यों नरसिंह अवतार का रूप लिया, अपने असली अवतार में भी तो आ सकते थे। इसी में एक मतलब बहुत उसका जो वरदान था, नरसिंह अवतार उसका सही उत्तर था, मृत्युवान था उसके हिरण्यकश्यप के। तो नरसिंह अवतार ना देव ना दानव, अर्ध मानव अर्ध सिंह का, मतलब सिर सिंह का है।
और कहाँ उस हिरण्यकश्यप का वध किया? न घर के बाहर, न घर के अंदर, चौखट पर किया। न दिन पर किया, न रात पर किया। जो संध्या और सूरज डूबने उसका जो समय होता है उसके बीच किया। और क्या किया? अस्त्र से नहीं किया, अपने नाखूने से नहीं की, नाखूनों से किया। न आसमान न पाताल, जंघा पर रखकर वध किया। इस प्रकार नरसिंह अवतार भी ने जय और विजय को, नरसिंह और वराह अवतार ने जय और विजय को पहले जन्म से मुक्त कर दिया। अब आते हैं सत्य युग के। अब ये था सत्य युग के 4 अवतार: मत्स्य अवतार, कूर्मावतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार। अब आते हैं त्रेता युग के अवतार। तो त्रेता युग में भगवान श्री हरि विष्णु ने 3 अवतार दिया था: वामन अवतार, परशुराम अवतार और राम अवतार। तो वामन अवतार क्या था कि उस समय बहुत बड़ा दानवीर था, राजा बलि, असुर, वो भी असुर राज थे। तो सबको बहुत दान करते थे, दान का एक भाव था उसमें। तो अगर इस प्रकार चलता रहा तो वो तो एक दिन सब कुछ संसार को ही दान में दे देगा। तो उसको बचाने के लिए भगवान ने वामन अवतार का रूप दिया। क्या मांगे जाकर? वामन अवतार के रूप में जाकर उन्होंने परशुराम राजा बलि से क्या मांगे? मुझे 3 पग चाहिए। तो बोला हाँ मैं दे देता हूँ। एक आप रखिए इस धरती पर, एक आप सृष्टि पर रखिए। देखिए सृष्टि को भी उस ब्राह्मण को दान कर दे रहा है। तो क्या किया? वो ब्राह्मण बड़ा हो गया, एक पग धरती पर रखा, एक पग सृष्टि पर रखा। तो बोला मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि को समझ में आ गया कि वो क्या गलती कर रहा है। तब उसका अहंग चूर्ण हो गया। तो उसने सर नीचे कर लिया। बोला हे प्रभु, आप साधारण ब्राह्मण नहीं है, आप श्री हरि के रूप है। तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। अब आते हैं परशुराम अवतार। हम वह परशुराम अवतार के समय एक बहुत क्रूर राजा था। तो परशुराम का जन्म हुआ था, मतलब वो एक ब्राह्मण थे, पर मतलब क्षत्रिय भी हम उनको कह सकते हैं। तो उस समय जो राजा था वो बहुत ही अत्याचारी था। हम परशुराम की कहानी को जानते हैं। और परशुराम जी इतने ही आज्ञाकारी थे कि अपने पिता के कहने पर, एक बार कहने पर अपने माता का सर काट दिया। तो जब वही पिता को उस राजा ने मार दिया तो क्रोध के आवेश में आकर उन्होंने क्या किया? उस राजा को मार दिया, सहस्त्रार्जुन को मार दिया। यही नहीं, उसने 21 बार धड़ा को क्षत्रिय विहीन किया था, जो दुष्ट पापी थे। अब दुष्ट पापी में कोई तो अच्छा था, उसे भी उन्होंने मार दिया। तो परशुराम जी की कहानी को अगर हम देखेंगे तो अंत में आकर उनके एक गुरु ने उसको समझाया कि ऐसे करना तो सृष्टि एक दिन समाप्त हो जाएगा, बिन क्षत्रिय की सृष्टि तो समाप्त हो जाएगा। तब परशुराम जी ने ये जो क्षत्रिय वेश था वो फिर से धारण नहीं किया। ब्राह्मण के वेश में उन्होंने शिक्षा दिया। बहुत महारथी हम जानते हैं। अब आते हैं राम अवतार के बारे में। पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की कहानी हम सभी जानते हैं। बचपन से हम ऐसे टीवी सीरियल्स, फिल्म्स में देखे आए हैं रामायण की गाथा। तो मैं इस पर विस्तार नहीं जाऊंगा। तो जय विजय इस जन्म पर रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया, और राम ने उन दोनों का नाश किया। तो रावण अहंकारी था, कुंभकर्ण अधर्म का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए दोनों ही मारे गए। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हम उनके जीवन से बहुत कुछ सीख ले सकते हैं। और यही नहीं, हम रावण के जीवन से भी बहुत कुछ सीख ले सकते हैं कि जब हमारा अहंग चरम मात्रा में पहुंच जाता है तब उसका पतन जरूर होता है। तो मैं राम अवतार के बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम बचपन से बहुत रामायण की किताबें पढ़ चुके हैं। तो रामायण महाभारत हम सभी जानते हैं। तो अब आते हैं द्वापर युग की बात करें तो वो भगवान कृष्ण आते हैं, बुद्धदेव आते हैं। हाँ, द्वापर युग में भगवान बुद्धदेव आते हैं और कृष्ण जी आते हैं। तो
हमने कहा था दंत वक्रा शिशुपाल के रूप में जय विजय ने अपना आखिरी जन्म लिया। तो कृष्ण ने उन दोनों का नाश करके फिर से जय विजय को वैकुंठ धाम में भेजकर फिर से द्वारपाल मतलब फिर से चले गए वैकुंठ धाम। तो भगवान कृष्ण के हम अगर जीवन को देखें तो उन्होंने मतलब बचपन से ही अपना लीला दिखाया था। हम जानते हैं गोवर्धन को एक उंगली पर उठाकर उन्होंने उस भारी वर्षा से सबको प्रलय मतलब उस दिन सबको आश्रय दिया था, कंस का वध किया था। और महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा ही योगदान है। और आते हैं भगवान श्री हरि नारायण के एक और अवतार उस युग में, और वो अवतार है बुद्ध के अवतार। तो बुद्ध देव श्री हरि नारायण के ही एक अवतार है। जो अहिंसा है उसका धार्मिक और अहिंसा है अहिंसक है। तो जो बुद्धदेव है, जो गौतम बुद्ध है, वो राजकुमार था। का कहानी हम अगर देखें तो वे एक राजकुमार थे और एक दिन भ्रमण पर निकले थे। तो संसार में देखा कि जहां भी मैं देखता हूं वहीं पर दुख है। जहां पर कोई मर जाता है तो दुख है, रोग से पीड़ित है। तो उनके जीवन में भी वो एक दिन आने वाले थे। जाते जाते एक मार्ग पर देखा कि एक ब्राह्मण था। संसार में इतना कोलाहल मचा हुआ है, इतना दुख पीड़ित है, पर वे शांत बैठकर साधना कर रहे हैं। वही पर सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था। तो युवराज को पसंद आ गया कि अरे यहाँ इतना कोलाहल मच रहा है, सभी पीड़ित से रोग से पीड़ित हो रहे हैं, अभी पीड़ित हो रहे हैं, अभी कष्ट भोग रहे हैं, पर ये ब्राह्मण, ये साधु चुपचाप एक पेड़ के नीचे परम शांति का लाभ उठा रहा है। तो उसी दिन से उन्होंने अपना घर त्याग करके क्या किया, सन्यासी का मार्ग चुना। और आज हम जानते हैं उन्होंने बुद्धिज्म जो एक धर्म है उसका स्थापना किया। अंत में भगवान श्री हरि नारायण के बहुत सारे ऐसे कली युग में कल्कि के रूप में भगवान आने वाले थे, जो इस युग को, जो कली युग है, उस युग के अंत में अवतीर्ण होकर उन सभी दुष्टों का नाश करेंगे। जो दुष्ट इस मतलब उस समय का दुष्ट को नाश करेंगे, जो भी इस जो कली युग है। तो इस युग में भी हम एक और अवतार को जानते हैं, हम उससे भली भांति परिचित है, और वो है भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस। अगर हम उनके जीवन गाथा को पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि स्वयं श्री हरि नारायण ने भगवान श्री रामकृष्ण के पिता श्री खुदीराम चट्टोपाध्याय को सपने में आकर बोला था कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म ले रहा हूं। तो क्या हुआ कि मतलब भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव भी श्री हरि नारायण का ही एक और अवतार है। तो हम देखते हैं कि जभी जभी युग को एक चेंज की जरूरत होती है, मतलब एक मतलब दुष्टों का राज बढ़ जाता है, अधर्म का जीत होता है, धर्म का जीत घटता जाता है, कम होता जाता है, धर्म की मात्रा कम होती जाती है, तभी भगवान श्री हरि नारायण विभिन्न अवतार के रूप में इस सृष्टि पर जन्म लेते हैं और एक बदलाव लाते हैं। तो आज रामनवमी के इस शुभ अवसर पर आप सभी से श्री हरि नारायण के इन अवतारों के बारे में बातचीत कर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं आशा करता हूँ आज की ये एपिसोड भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं भगवान श्री हरि नारायण के श्री चरण में प्रणाम निवेदन करता हूँ और आज की ये धर्म सभा मैं समाप्त करता हूँ।
ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। धन्यवाद। कुछ ही देर में संध्या आरती और राम नाम संकीर्तन हमारे इस चैनल पर लाइव होने जा रहा लाइव होगा।